कोई छोटी बड़ी कोई बात हो जाए तुरंत मुख्यमंत्री जी को उसको ब्रीफ करते हैं सोमवीर सांगवान जी। इसी तरह भाई प्रदीप सांगवान का हम स्वागत करते हैं, भाई है। किशन सिंह सांगवान जी ने भी पूरी मेहनत से, हमने देखा पूरी मेहनत से इस इलाके के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब भाई रमेश कौशिक आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मेहनत कर रहे हैं। भाई रणधीर लटवाल, राज सिंह जी, प्रदीप जी, महेंद्र मलिक जी, रमेश अत्री जी, नरेंद्र वत्स जी, रमेश अत्री जी भाई बुटाना गांव के। क्या रहेगा, बोले भाई बुटाना से जीत करके निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा वोटों से। एलन शर्मा जी फौजी अफसर अपने एयरफोर्स के, इन्होंने भी जी जान की बाजी लगा रखी है एलन शर्मा जी ने। नरेंद्र वत्स जी, भाई बलेराम नरवाल जी और हमारे रविंद्र जागलान जी और बच्चन सिंह आर्या जी। बच्चन सिंह आर्या भी भाई बहुत मेहनती किसान मजदूर गरीबों का साथी है, आपके सफीदों हल्के से बार बार एमएलए रहे, निर्दलीय भी रहे, पार्टियों से भी रहे, अपना एक अपना ही स्थान है बच्चन सिंह आर्या जी का। हमारी बहन निर्मल चौधरी जी, कैलाशो सैनी जी हमारे बीच में हैं। सभी साथियों का मैं इस मौके पर कि भाई सारे लग करके आप लोग काम कर रहे हैं और हमारे को पूरी उम्मीद है भाई योगेश्वर दत्त आपका बेटा, आपका भाई, आपके आशीर्वाद से विधायक बनकर के निकलेगा। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। एक बार जोर से भाई थोड़ा सा जोश सा दिखा दो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त। धन्यवाद। धन्यवाद एमपी साहब। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं निवेदन करूंगा गन्नौर से विधायिका बहन निर्मल चौधरी जी से कि वो आएं और अपने विचार रखें। बहन निर्मल चौधरी जी। बहुत ही सम्मानित सोनीपत से सांसद मेरे बड़े भाई आदरणीय रमेश चंद्र कौशिक जी, बहुत ही सम्मानित रोहतक से सांसद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, करनाल से सांसद मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय भाटिया जी, यहाँ मंच पर बैठे चौधरी ध्वजाराम जी, जिनका हर आदमी इस एरिए का सम्मान से नाम लेता है, उनके सुपुत्र आदरणीय जयपाल सांगवान जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय सोमवीर सांगवान जी, रामचंद्र जांगड़ा जी और एयर चीफ मार्शल एलन शर्मा जी, सम्मानित मंच। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज इस मंच पर मैं अपने भाई प्रदीप सांगवान को देख रही हूं, जिसको कि ओम प्रकाश जी ने कहा कि ये डेपुटेशन पर गए थे, अब अपने घर आ गए हैं। अपने घर वापसी पर अपने सब भाइयों को देखकर निश्चित ही एक बहन को खुशी होगी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस मंच पर हमारा सारा भाईचारा इकट्ठा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे भाइयों, बुटाना गांव के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आज हमारे लिए एक बहुत ही सोचने का विषय है कि आज जिस चुनाव को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच आ रहे हैं, तो आप ये देखिए, ये एक आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है जो श्री कृष्ण हुड्डा जी भगवान को प्यारे हो गए और आज ये दोबारा चुनाव आया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे चेहरे को टिकट देकर हमारे बीच में भेजा है जिसने कभी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था, हमारे झंडे का परचम हमारा लहराया था। आज वो भाई, वो बेटा आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आ रहा है। आपने देखा होगा पिछले 6 सालों में हमारे प्रदेश की कितनी काया पलट गई है और हमारा देश, भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके आगे पूरा विश्व नतमस्तक होता है, आज हम ऐसी पार्टी के सिपाही ही हैं और ऐसी पार्टी के अपने भाई योगेश्वर दत्त के लिए आज हम आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। अब से पहले आपने जब भी वोट दिए हैं तो आपने वोट दिया है अपना भाईचारा देख के,
ये देख के कि ये किस हमारी हल्के की चौधर, इलाके की चौधर, ये चुनाव इलाके पर मत ले जाना आप, ये किसी चौधर पर मत ले जाना। ये चुनाव 36 बिरादरी का है, ये चुनाव एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का है। हमारा भाई हमारे बीच में आया है, आपने हमेशा जो है अपने जो दिल से काम लिया और इसीलिए हम नुकसान में जाते रहे कि हमारा राज में कभी साझा नहीं हो पाया। आज आप दिमाग से काम लेंगे और दिमाग से लिया हुआ काम कभी गलत नहीं हो सकता। आज हमें पता है कि हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, आज हम सरकार में साझा करने जा रहे हैं। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे पूरे 4 साल हैं और हमारा भाई विधायक बनकर अपने इलाके की आवाज़ उठाएगा और हमारे जो है जो काम चल रहे हैं उनके पहिए को और गति मिलेगी, हमारे और काम बढ़ेंगे। आपने देखा होगा इन 4 सालों में, पीछे जो समय गया है 6 सालों में, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कितने काम किए हैं। योग्यता के आधार पर रोजगार दिया है, महिलाओं को मान सम्मान दिया है। आपके आगे उदाहरण है कि बुटाना में जो है, बड़ौदा में एक महिला कॉलेज, भैंसवाड़ में एक महिला कॉलेज दिया गया और जो बुटाना की आन बान और शान थी जनता बुटाना, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इससे पहले जो यह भाईचारा कहते थे, जो हमारी चौधर कहते थे, उन्होंने कभी जनता बुटाना की तरफ आकर नहीं देखा। तो आप ये देखिए, किसानों को मान सम्मान दिया है। जो 3 कृषि विधेयक आए उनमें जो है हमारे किसानों को बिल्कुल आज़ाद कर दिया। मंडियां जैसे की तैसे हैं, एमएसपी वैसे की वैसे है, लेकिन जो विरोधी हैं सिर्फ वो गुमराह करने का काम करते हैं। हम जब भी किसानों से मिलते थे, लोग ये कहते थे अगर कोई मोमबत्ती या माचिस बनाने वाला भी है तो वो भी अपनी कीमत खुद तय करता है, लेकिन किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय नहीं करता, वो बंधा हुआ महसूस करता है। तो अब किसानों को पहली बार आज़ादी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, लेकिन लोग गुमराह करना चाहते हैं। सब आपके सामने है, आपकी फसल का एक एक दाना बिक रहा है और एमएसपी पर बिक रहा है। तो सिर्फ सोचने का विषय है। मैं तो आप सब समझदार हो, आपसे इतनी ही अपील करने के लिए आई हूं कि आज हमारे बीच में जो भाई आया है ये उसका हक बनता है और हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है कि हम अपने इस कर्ज को उतारें और अपने उस योगेश्वर पहलवान को, जिसने कभी भारत का झंडा ऊंचा किया था, हमारा सर जो गर्व से ऊंचा हुआ था, उसको हम वोट देकर, उसको मान सम्मान देकर विधानसभा में भेजें और अपने बड़ौदे हल्के का काम कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। भाई थोड़े से सुस्ता के हमारे बीच में पहुंच चुके हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की वंदे वंदे। मैं भी निवेदन करूंगा हमारे राज्य मंत्री डॉक्टर ओम प्रकाश जी से, वो आए और अपने विचार रखें। ओम प्रकाश जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। एमपी साहब को पहले बुला देते, हल्के का मामला है, उनको पहले। क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ी सी चेंजेज हैं हमारे बीच में। आपके चहेते, आपके दिलों की धड़कन आदरणीय रमेश कौशिक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उद्बोधन दें। आदरणीय रमेश कौशिक जी। तो लेट बहुत हो रहे हैं। परम आदरणीय मेरे भाई और करनाल से भी एमपी रहे, सोनीपत से भी, आज रोहतक से एमपी अरविंद शर्मा जी, हमारे भाई भाटिया जी, सोमवीर सांगवान जी, निर्मल चौधरी जी, ओम प्रकाश यादव जी और हमारे जो यहाँ के बहुत जाने माने रहे हैं, जिन्होंने जनता कॉलेज में भी खूब काम किया है, सरकार में रहे जेपी सांगवान जी और मेरे भाई प्रदीप सांगवान जी, जो आज पार्टी का अहम हिस्सा हैं। पहले भी थे, अपने घर में थे, घर में हैं। मेरी सांगवान साहब से भी बहुत अच्छी, इनके फादर से भी लगातार हमारी एक अच्छी दोस्ती रही है। मैं इतनी ही अपील करता हूं कि इस चुनाव में भाई योगेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं, जिताएं
हम एक विश्वास दिलाते हैं, ये चुनाव विरोध के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उसके लिए हम काम कर भी रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आ गए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ यही कहता हूं कि जो विकास का रास्ता हमने शुरू किया है उसको हम बहुत तेज़ी से और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। चाहे यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, महिला कॉलेजों की, IMT की, नेशनल हाईवे की, कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हमारे बीच में हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आपकी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जोरदार ताड़ियों से। अभी मैं निवेदन करूंगा भाई प्रदीप सांगवान जी से स्वागत कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी से स्वागत करें। भाई प्रदीप सांगवान जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई प्रदीप सांगवान जी स्वागत करते हुए मैं भी अनुरोध करूंगा मास्टर आजाद सिंह जी, हाँ, मैं अनुरोध करूंगा रामफल शर्मा जी से कि वो दिग्विजय चौटाला जी का स्वागत करें पगड़ी से। दिग्विजय चौटाला जी का जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें, जोरदार ताड़ियों से। अभी अनुरोध करूंगा मास्टर आजाद सिंह जी से कि वो रणजीत सिंह चौटाला जी का स्वागत करें। मास्टर आजाद सिंह जी। हाँ, मैं अनुरोध करूंगा हमारे आदरणीय रमेश कौशिक जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। सर आइए। हाँ जी, मैं रविंद्र जागलान जी से अनुरोध करूंगा कि वो अनूप धानक जी को, हमारे मंत्री हैं, उनको पगड़ी पहनाकर स्वागत करें उनका, अनूप धानक जी का। मास्टर रविंदर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मोमेंटो बैठकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। किताब सिंह मलिक जी बोलेंगे 2 मिनट। मैं भी अनुरोध करूंगा हमारे बीच में किताब सिंह मलिक जी अपना उद्बोधन देंगे। चौधरी किताब सिंह मलिक जी, जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें किताब सिंह जी मलिक जी। चौधरी किताब सिंह जी के लिए जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें। भारत माता की। परम श्रद्धेय हमारे मुख्यमंत्री जी, आदर के योग्य मंत्रीगण, MP गण, विधायकगण, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारा जो कैंडिडेट है योगेश्वर शर्मा, भाई किसी को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो पूरे देश में नहीं दुनिया में नंबर 1 पर आया है। ये छोटी सी बात नहीं है, हमारे ज़िले के लिए, हमारे भारत के लिए ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। तो मेरा तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है, सारी बातों को भूल के, भाई मेरे से कोई गलती हो गई हो मुझे भी कुछ कह लेना, लेकिन
ईश्वर दत्त ने हिंदुस्तान की लाज सारे वर्ल्ड में रखी है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भाई साहब कि अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से, भाई उसको बिना पूछे हर बरादरी से कहना चाहता हूँ, ये कोई बरादरी तो ऐसे बना दी, बरादरी से दो हैं, आदमी और औरत, और तीसरी बरादरी कहाँ है? कुछ चालाक लोगों ने कर दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी बातों को भूल गए, एक ही बात याद रख लो कि हमारा कैंडिडेट ऐसा है जिसने हिंदुस्तान की लाज सारे वर्ल्ड में की है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है अपने भाइयों से, भाई उसको बना दी जाएगी। अभी निवेदन करूंगा हमारी सांगवान खाप के सिरमौर आदरणीय सोमवीर सांगवान जी से, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय सोमवीर सांगवान जी। भारत माता की। बहुत ही आदरणीय त्याग और तपस्या की मूर्ति हरियाणा प्रदेश के तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, मंच पर उपस्थित भाई हमारे बहुत ही सीनियर नेता चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश जी, हमारे अपने शर्मा जी एमपी, और मंच पर सभी दिग्विजय सिंह जी, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जेजेपी और बीजेपी के तमाम नेतागण, और इस अपने गांव के नज़दीक से आए हुए सभी सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि 3 तारीख को ये बड़ौदा का उपचुनाव होने जा रहा है, और इस उपचुनाव में जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त कैंडिडेट भाई योगेश्वर दत्त जो आप लोगों के बीच में है, मेरी तमाम बहन और भाइयों से प्रार्थना है 3 तारीख तक दिन रात एक करके भाई योगेश्वर दत्त को भारी मतों से जिता के विधानसभा में भेजना काम करें। मेरी भाइयों से प्रार्थना है। जिस प्रकार आप लोगों ने घी दूध पिला के इस नौजवान को पहलवान बनाया, इसी प्रकार हमारा धर्म कर्तव्य बनता है। जिताना तो पिछली बार भी था इसको, लेकिन कबीर जी ने कहा है यही बखत है बेला साधो, यही समय जागने का, इसलिए अब की बार मौका नहीं चुकना। भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जिता के हम विधानसभा में भेजेंगे। और बड़ौदा हल्के का ये सौभाग्य है कि आप दोबारा वोट, न आपके वोट से मुख्यमंत्री चेंज होने जा रहा है, न सरकार बनने जा रही है, आपके वोट से पहली बार सीधा मंत्री बनाने जा रहे हैं। मेरे भाइयों से प्रार्थना, भाई योगेश दत्त को कामयाब बनाएं। हम 36 बिरादरी के सब भाई हैं, कोई जाति पाति नहीं। मेरे बुजुर्गों भाई, एक योगेश्वर दत्त को तैयार करने में 30 साल लगे, और जाति पाति के जो लोग बहकाने का काम करते हैं उसकी नाट काटने में 5 मिनट लगते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम 36 बिरादरी के सब भाई, कोई जाति पाति नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कबीर जी ने भी कहा कि कर गुजरान गरीबी में, दुनिया में नहीं रहना। जब दुनिया में रहना है तो अमीर और गरीब क्या, ठाडा और बोधा क्या, सबको जीने का हक है। जो अंतिम छोर पे बसने वाला गरीब भाई है उसका भी हक है, उसको भी देखें। अपने घर में मिठाई बनते तो देखें उसके घर पे तवा चढ़ा कि नहीं चढ़ा। इसलिए जरूरी है हम सब भाई मिलके एक बेहतरीन मजबूत हरियाणा, एक शक्तिशाली हरियाणा, उसमें हमारी भागीदारी हो। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, दूसरी पार्टी बहुत से लोग आएंगे, आप लोगों को बहकाने का काम करेंगे, जाति पाति पर वोट डालने का काम करेंगे। मैं तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो जाति पाति पर राजनीति करता उसे गिरा हुआ आदमी मैं तो मानता नहीं हूं। इसलिए जरूरी है उस सोच से ऊपर होके इस बात चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने इस प्रदेश को, मेरे बुजुर्गों भाई, 2-3 काम ऐसे करे जिसका खामियाजा पूरा प्रदेश ने भोगा। उन्होंने पता था, पढ़े लिखे वकील थे, कि जो जाट आरक्षण का बीज उन्होंने बोया वो आरक्षण अधूरा था। उसको पता था अगर सेक्शन 9 डालने के लिए 1/3 बहुमत राज्यसभा, 1/3 लोकसभा और 50% स्टेट मंजूर करते, ओबीसी आयोग से चेयरमैन से चिट्ठी मिलती जब सेक्शन 9 में डलता, जब जाट आरक्षण मिलता। लेकिन मेरे बुजुर्गों भाई, जाट आरक्षण के लॉलीपॉप के कारण 5 साल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को सरकार बनाने में तो मौका मिल गया, लेकिन मेरे बुजुर्गों भाई, इस प्रदेश को पिछले
50 साल पीछे कर दिया। उस जाति पाति का जहर का योगेश्वर इसने अपने यशपाल मलिक और राजकुमार सैनी ने फायदा उठाया। आज हम 36 बिरादरी के सब भाई एक दूसरे के दुश्मन बना दिए। मेरे बुजुर्गों भाइयों, तो हरियाणा की धरती त्यागी और तपस्वियों की धरती थी, ये संतों की धरती थी, भगवान को प्राप्त करने का शोध का केंद्र था हरियाणा। यहाँ जाति पाति कहाँ से आ गई? इसलिए आज से ये प्रेरणा लेके जाएं, भला करने वाला कोई उसका सहयोग करें और बुरा करने वाला चाहे सागा भाई उसका विरोध करें। हम सब भाई मिलके एक मजबूत भारत बनाने में, एक मजबूत हरियाणा बनाने में अपना योगदान दें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। जिस प्रकार माननीय मनोहर लाल जी ने आप लोगों के कहने से इस प्रदेश के अंदर सबसे बैकवर्ड इलाका जो था, सो मैं कह सकता हूं कि आपका बड़ौदा हल्का था। कोई शिक्षण संस्था नहीं थी। भाइयों ने कहा, मनोहर लाल जी ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप लोगों को घोषणा की, 2 कॉलेज बनाए, IMT बनाई। और मेरे कहने से जितने भाई जो PTI भाई थे, दूसरे जो गेस्ट टीचर थे या कंप्यूटर टीचर थे, दरिया दिली से उन सभी को नौकरी पर वापस करने का माननीय मनोहर लाल जी ने कहा। मेरे बुजुर्गों भाइयों, मेरे मनोहर लाल जी के मंच से माध्यम से और छोटी सी प्रार्थना है। आपके कुछ बच्चे और हैं, D ग्रुप के स्पोर्ट्स वाले हैं, कुछ छोटी मोटी नौकरी वाले और भी हैं। मैं भाई से प्रार्थना करना चाहता हूं, मनोहर लाल जी, आपके दरिया दिल से जब इलेक्शन होने के बाद ये सीट आपकी झोली में आ जाएगी, उसके बाद इस बच्चों की समस्या का समाधान करने की मैं पुरजोर कोशिश करूंगा। और आपके सहयोग से इन बच्चों का भविष्य जो आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, ये त्यागी और तपस्वी के कारण आप लोगों ने दरिया दिली के कारण मौका दिया है। मैं यही भाई से प्रार्थना करूंगा, जरूर इन बच्चों के बारे में भी कोई रास्ता निकाल के आने वाले टाइम इन बच्चों के भविष्य के लिए प्रयास करेंगे। और मेरी एक भाइयों से भी प्रार्थना बढ़ती है कि हमारा भी धर्म पड़ता है जो अच्छा आदमी हो, कोई जाति पाति नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी जाट के घर में पैदा हो, कोई जरूरी नहीं है अच्छा आदमी ब्राह्मण के घर में पैदा हो। इस गरीब घर के अंदर मेरे बुजुर्गों भाई 36 बिरादरी के एक से एक महापुरुष हुए हैं। एक से एक अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, कितने महापुरुष हो जाति पाति से, और अपने नरेंद्र भाई मोदी जी। इसलिए महापुरुष कोई भी हो, वो किसी जाति विशेष से ऊपर उठे होते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा पुण्य भारत सोने की चिड़िया बने, पुण्य भारत विश्व गुरु बने, और ये तन मन धन समर्पित होके मेरे बुजुर्गों भाई देश की सेवा में लगाएं, तन मन धन से आगे बढ़े। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, धन होना, पद होना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मंत्री संतरी बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है इंसानियत होना, और इंसानियत वो है किसी दूसरे का काम आए, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी दुखिया का दुख बटाएं, किसी बेसहारा को सहारा दें, किसी गरीब बहन बेटी की जो इबादत हमारा धर्म है। हम तो त्यागी तपस्वी संतों की संतान है, इसलिए यहाँ जाति पाति कोई मेर तेर कुछ नहीं, ये भगवान ने दिया है। कर्म योनि है, कुछ कर्म करके जाएं, जीव मात्र की सेवा करते मोक्ष को प्राप्त करिए, हमारा देह होना चाहिए। इसलिए पुण्य भाइयों से प्रार्थना, माननीय मनोहर लाल जी का, हमारे तमाम नेतागणों का ये जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दी है, तो इस प्रांगण में पहुंचने पर तमाम नेतागणों का, माननीय मनोहर लाल जी का और भाई दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय सिंह का, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद। मैं भी निवेदन करता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही 3 बार जैसे पूर्व में सांसद रहे चौधरी किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान जी से कि वो आएं और 2 मिनट में अपना उद्बोधन करें। अमर रहे, अमर रहे। बहुत ही परम आदरणीय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के सीनियर नेतागण और माननीय हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मेरे बहुत ही आदरणीय बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, मेरे भाई सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक जी, किताब सिंह मलिक जी, और इस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार भाई योगेश्वर दत्त जी, इन सब का मैं अपने गांव में पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गों, साथियों, आप सबको मालूम है
15 दिन पहले जो राजनीति में घटनाक्रम हुआ, उथल पुथल हुई, मैं 2 ही मिनट लूंगा सिर्फ। मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी आप सबके लाडले थे, चहेते थे। आपने अपना प्यार देकर, आशीर्वाद देकर 3 बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने भी अपना सारा जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रहकर बड़ी सादगी के साथ बिताया। और जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, अपने इलाके की चाहे कोई भी छोटी से छोटी समस्या रही हो, गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, बड़े जोरदार ढंग से उसको लोकसभा में उठाया। और जो सबसे बड़ा काम अपने इलाके में जींद गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की देन। दुनिया भर के विकास कार्य मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने किए। पहले सांसद को कोई नहीं जानता था, स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ऐसे पहले सांसद थे। इस सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा हैं, 9 बड़े बड़े शहर हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी हल्के में, आपको कोई उलाहना देने वाला नहीं मिलेगा कि सांगवान साहब को हमने अपना सांसद बनाया था, सांसद बनने के बाद हमारे गांव में नहीं आए, हमारा सुख दुख नहीं पूछा, हमारे बीच में बैठकर हुक्का नहीं पिया। किए थे कि नहीं किए थे बुजुर्गों, हाथ उठा के बताओ। और रही बात 2012 में अचानक वो हमारे बीच से चले गए। उनके गुजरने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे भगा लिया, हाथ पकड़ कर मेरे घर से ले गए। बोला बेटा मेरे साथ चल, तुम्हारे पिता का तो मैं वापस ला नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा राजनीतिक परिवार है, तुम्हारी राजनीतिक हत्या नहीं होने दूंगा। आप सबके सामने कहा था कि नहीं कहा था? 3 मौके चले गए, कभी सीटिंग टिंगट जा, कभी खुद आ जाएं। अब एक स्वर्गीय चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा जी हमारे आदरणीय थे, हमारे ताऊ थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। उपचुनाव होना तय था, हल्के की आवाज थी, भाई हल्के में मजबूत प्रत्याशी चाहिए, तो हमें उम्मीद थी अब की बार मौका हमें मिलेगा। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ही तीर से 3 शिकार किए, 3 राजनीतिक परिवारों की हत्या कर दी और ऐसा डमी कैंडिडेट ला दिया जिसको आप भी नहीं जानते होंगे। सारी बात सही है कि नहीं है? तो एक तरफ कहते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा घर है, मैं कहता हूं चौधरी साहब आपका घर कलोई सांगी खडवाली है, ये घर स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान का है, आपका है, भाई भूपेंद्र मलिक का है, डॉक्टर केसी बांगड़ का है, भाई योगेश्वर दत्त का है, ये घर हमारा है, हमारे घर पर कब्जा मत करो। वो नहीं चाहते, लेकिन इस इलाके का कोई मजबूत व्यक्ति इस सोनीपत की गरीब की, मजदूर की, व्यापारी को आवाज उठाए, केवल अपना घर बताकर, बहकाकर वोट लेके अपनी और अपने बेटे की राजनीति करते हैं, इसके अलावा दूसरा न कोई अच्छा लगता। तो बस सारे गांव गवांढी बैठे हो, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये जो प्रत्याशी है ना, कैंडिडेट तो हम भी टिकट के इच्छुक थे, लेकिन हम सब ने माना बस सबसे बढ़िया कैंडिडेट भाई योगेश्वर दत्त है, जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, इससे बढ़िया उम्मीदवार हमने नहीं माना। तो भाई हाथ जोड़ के बुजुर्गों से दौड़ी पसारता हूं भाई, ये का हमारी सुन लो, ये इज्जत मान सम्मान की लड़ाई है। इस भाई को जिता गए, पहली बार बड़ौदा में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे, ये निवेदन करता हुआ ज्यादा समय लेता सारे गांव का 36 बिरादरी के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में मंत्री अनूप धानक जी से, वो आए और अपने विचार रखें। अनूप धानक जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के उच्च मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर के चल रहे हैं, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जननायक जनता पार्टी के हमारे नेता भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, हमारे मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी, विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी, सम्मानित सभी
हमारे जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण नेतागण व बड़ौदा के बुटाना के आसपास के आए हुए गांव के बुजुर्गों नौजवान साथियों, जहां तक आवाज सुन रही मेरी माता बहनों, आज आपके बीच में जो 3 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, भाई योगेश्वर दत्त जी जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पूरे देश का नाम रोशन किया है, पूरे प्रदेश के नाम को रोशन किया है, आपके हलके का नाम रोशन किया है, उनके लिए आपसे आज वोट की अपील करने के लिए आए हैं, वोट रूपी आशीर्वाद मांगने के लिए, सहयोग मांगने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। मैं तो आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 3 तारीख को भाई योगेश्वर दत्त जी को हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं जहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करता हूं कि एक एक वोट की अपील जो 3-4 दिन जो बचे हुए हैं, घर घर जाकर के अलग जगाने का काम करें, एक एक वोट मांगने का काम करें और 3 तारीख को वोट डालने का काम करें। वहीं मैं जननायक जनता पार्टी के एक एक साथी से, कार्यकर्ता से अपील करता हूं कि हमारा जो ये 3 तारीख का जो चुनाव है, इसमें जो हमारे साथी हैं वो घर घर जाकर के अपने आप को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मान करके, भाई दुष्यंत चौटाला जी मान करके, भाई दिग्विजय चौटाला मान करके और हमारी माताएं बहनें माता नैना चौटाला मान करके घर घर जा करके अलग जगाने का काम करें, एक एक वोट मांगने का काम करें और 3 तारीख को एक एक वोट भुगताने का काम करें। आप सभी से मैं दोबारा यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 3 तारीख को भाई योगेश्वर दत्त जी को विधानसभा में जिता करके भेजने का काम करें। कमल के फूल का जो निशान है वहां बटन दबा करके जो भाई का योगेश्वर दत्त जी का निशान है हमारी विधानसभा के चंडीगढ़ में भेजने का काम करें। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी से, वो आए और 2 मिनट का सानिध्य दें। आज इस बड़ौदा की पावन भूमि पर इस उपचुनाव के उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, भाई दिग्विजय सिंह जी, राज्य मंत्री भाई अनूप धानक जी, भाई सोमवीर सांगवान जी और हमारे आदरणीय एमपी साहब रमेश कौशिक जी, और जो आज जिस व्यक्ति के लिए, जिस बेटे के लिए, जिस विभूति के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे भाई योगेश्वर दत्त जी जो आज इस उपचुनाव के अवसर पर हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। बड़ौदा हल्का के सरदारों, भाइयों बहनों और माताओं, हम सब आपसे एक ही निवेदन करने आए कि जिस व्यक्ति ने देश का नाम रोशन किया है, जिस व्यक्ति ने दुनिया में हमारा, आपका, सबका नाम रोशन किया है, आप ये मान लीजिए निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पहुंचकर इस हलके का ही नहीं पूरे प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाएगा। ऐसा आपका बेटा योगेश्वर दत्त आज भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है। मैं भाषण नहीं दूंगा ज़्यादा, एक छोटी सी मिसाल दूंगा 2 ही लाइन की। जब ये रजवाड़ों का टाइम होता था तो रजवाड़ों के टाइम में राजा महाराजा कोई जींद की रियासत होती, कोई नाभागी, कोई पटियाला की, दूर दराज से वो कोई साल में आता दौरे करने, कोई 2 साल में। लेकिन हर राजा का एक काम होता था कि वो जनता के अंदर आकर जब ग्रीवेंसी सुनता और उनको बताया जाता कि हम किस तरह दुखी हैं, तो उसका समाधान करते थे। चोरी उतनियों की ज़्यादा और कोई शिकायतें उस समय नहीं होती थी। हमारी पड़ोस में एक दुजाड़ा, झज्जर के पास एक दुजाड़ा रियासत थी। वो दूसरे राजा तो क्या करते कि
चोर उचंगा कोई होता तो उसका कहते हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, सुबह पहले मेरी रियासत छोड़ जाए। और वो दुजाना रियासत में जाकर वो चोर शेल्टर ले लेते। वहां का राजा का क्या कहना था कि शबाश कोई बात नहीं, चोरी करनी आती है? बोला हाँ जी। तो बोला आधा चोरी कर, आधा माल खजाने में दे दिया कर और आधा तू रखा कर, और 5 साल तेरा रिकॉर्ड ठीक रहा तो कुछ जमीन भी दे देंगे तेरे को। तो भाई भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के शासन में नियत में ये अंतर है। कांग्रेस पार्टी वो दुजाना की रियासत वाले नवाब के समान है। उनके नेता वही ले आ दे के अंदर वोट लेना है तो क्या देगा, नौकरी लेनी है तो क्या देगा, हर चीज में सौदे सपटी। और भारतीय जनता पार्टी का शासन, आदरणीय मनोहर लाल जी का शासन आपने पिछले 6 साल से देखा है। तुलना कर लेना। और योगेश्वर दत्त जी के अपने जो कंट्रीब्यूशन है हमारा और आपका सीना ऊंचा करने में, इन सब को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे भाई योगेश्वर दत्त को वोट दें और आने वाली 3 तारीख को अपना हिस्सा, ये आप सरकार नहीं बनाने जा रहे, आप सरकार में हिस्सा डालने जा रहे हैं, तो आप अपना हिस्सा डालिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अभी मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी में मंत्री आदरणीय रणजीत सिंह चौटाला जी से, पहले दिग्विजय जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना अनुमोदन दें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जजपा पार्टी जिंदाबाद, भाई योगेश्वर दत्त जिंदाबाद, माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नारों वाली कसर मैं पूरी कर दूं, मेरे साथ लगाने हैं तो दोनों हाथ उठा के लगाइयो। ये भाई खड़े नौजवान तुम भी जोश खरोश से लगाइयो। भारत माता की, ना भाई कमी है पीछे, दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत धन्यवाद। मान और सम्मान के योग आज बुटाना गांव के शिक्षा के मंदिर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की इस चुनावी सभा में मंच पर मंचासीन हरियाणा प्रदेश के प्रगतिशील मुख्यमंत्री, आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय मनोहर लाल जी, मेरे दादा और हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली मंत्री आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश में राज्य मंत्री आदरणीय अनूप धानक जी, हरियाणा प्रदेश में राज्य मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर चेयरमैन और सांगवान खाप के अध्यक्ष बहुत ही हमारे सीनियर नेता सोमवीर सांगवान जी, पूर्व में विधायक रहे सादगी की मिसाल किताब सिंह मलिक जी, मेरे बड़े भाई और चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की ध्वजा को लेकर के चल रहे भाई प्रदीप सांगवान जी, और जिनके लिए हम सब लोग आज इस भीड़ में एकत्रित हुए हैं, जिनके लिए आज हम सब यहां स्कूल में आए हैं, हरियाणा की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की शान, हरियाणा का लाडला और आपके इलाके का बेटा, आपका भाई, बीजेपी जेजेपी का संयुक्त रूप से प्रत्याशी भाई योगेश्वर पहलवान जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों,
मेरे समक्ष मौजूद मेरे सम्मानित बुजुर्गों, दूर घरों में मेरी आवाज सुन रही माताएं, बहनें और देश का भविष्य, जिस पीढ़ी के लिए भाई योगेश्वर ये लड़ाई लड़ रहा है, नौजवान मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दोनों पार्टियों के सभी सीनियर नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, आज सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। अपने लाडले की हौसला अफजाई करने का काम किया, जहां मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाने का काम किया, वहीं गठबंधन की दोनों पार्टियों की ताकत को दुगना करने का काम किया। चुनाव नजदीक है। आपकी सभा को देखकर मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं हूं, मगर इतनी भविष्यवाणी जरूर कर सकता हूं मुख्यमंत्री जी के सामने कि विश्वास सूचक 36 बिरादरी की सम्मान सूचक पगड़ी आप लोगों ने जो हमारे सिर पर रखी है, अरे नौजवानों का जो हौसला नजर आ रहा है, भाई योगेश्वर पहलवान, आपकी जीत कम से कम 20-25 हजार की तय आज बुटाना में हो गई है। मैं आपको बधाई दूंगा, आपके हौसले को बधाई देना चाहूंगा। साथी, आपके इलाके का, विशेष तौर पर बुटाना गांव का, आज चौधरी रणजीत सिंह जी भी हमारे बीच में। मेरा और आपका कोई आज का नहीं, 4 पीढ़ी का नाता है कि नहीं भाई? सारे बैठे हो, आप बुजुर्ग भी बैठे हो। चौधरी देवीलाल जी बुटाने को, इस इलाके को अपना मान्या करते, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी राजनीतिक उड़ान हरियाणा से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के सर्वोपरि पद, प्रधानमंत्री के पद तक, इस बुटाना, इस सोनीपत जिले के लोगों की उसमें बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। चौधरी किशन सिंह सांगवान जैसे नेता और आप जैसे महान लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चले थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, चौधरी रणजीत सिंह जी को भी आपने बहुत ताकत दी। मेरे पिताजी डॉक्टर अजय सिंह जी भी आपके बीच में समय समय पर आते रहे, और आज चौथी पीढ़ी होने के नाते मुझे, दुष्यंत को, सबको भी आपके बीच में आने का अवसर मिलता है। मगर आज फिर एक बार आपके बीच में आए, मगर आज कोई लोभ लालच, कोई पार्टी को पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए, कोई राजनीति के लिए नहीं आए। आज देश पे समर्पित उस नौजवान के लिए वोट की अपील करने आए। एक गरीब घर से निकलकर भैंसवाड़ गांव के सारी चीजें छोड़कर पहलवानी कर हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड के अंदर जाकर, जिन अंग्रेजों ने 250 साल इस हिंदुस्तान की धरती पर राज किया, उस इंग्लैंड के अंदर जाकर हिंदुस्तान का तिरंगा हिमालय से भी ऊंचा करने का काम किया, उस नौजवान के लिए आए। मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आपकी जो ये भीड़ है, आपका जो ये उत्साह का ये जो जोश है, ये 3 तारीख को वोट में तब्दील होगा। और ना केवल वोट में तब्दील होगा, बल्कि 10 को जब पेटियां खुलेंगी, ढोल खुलेंगे, तो योगी पहलवान का डंका चंडीगढ़ की विधानसभा में जाकर के बजेगा। मैं ऐसी उम्मीद आपके बीच में। आज तोल तराजू कर लो, 2 कैंडिडेट हैं, वैसे तो मुकाबला बचा नहीं। पिछले 6-7 दिनों में जो लहर उठी है कि नहीं? 6-7 दिनों में तब्दीली आई है कि नहीं आई है? ये जो तब्दीली आई है 6-7 दिनों में, मुकाबला बचा नहीं मुख्यमंत्री जी। मगर फिर भी दूसरे का नाम लेना क्योंकि जरूरी है। भाई योगेश्वर पहलवान वो कैंडिडेट जिससे किसी को कोई परिचित कराने की जरूरत नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाके पूछ लो, भाई योगी पहलवान कौन है, सबने इस बात का वेरा है कि वो हमारा नौजवान जिसने हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित महसूस करवाया है। जब ये जीत के आया था, मुझे आज वो दिन याद है, टेलीविजन पर खबरें चली थी कि हरियाणा के अंदर बुजुर्ग महिलाओं ने, क्योंकि ये तो इंग्लैंड में थे, टेलीविजन को जाके चुचकारा था, बोले वाह मेरे लाल, तूने आज हमारा नाम रोशन किया। ये योगी पहलवान है साथियों। ना केवल अपनी कुश्ती में दमखम दिखाया, बल्कि त्याग भी किया। जब हरियाणा की सरकार ने डीएसपी का पद दिया और 10 साल में एसपी बन जाता कि नहीं बन जाता साथियों? वो कुर्सी भी छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि इसके मन में लालसा है, इसके मन में एक इच्छा है कि मैं अपने हलके की, अपने लोगों की सेवा कर सकूं।
आज वो मौका आपके हाथ में है साथियों, इस नौजवान को मौका देने का। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, क्या नाम बताया उसका? बालू। बालू ही बताया कि नहीं? कांग्रेस पार्टी वाले लोग घूम रहे हैं गाड़ियों के पीछे भालू की फोटो लगाकर, हाथ का निशान लगाकर। भूपेंद्र हुड्डा जी कहने लगे कि महाराज भालू तुम्हारे पहलवान को चित कर देगा। अरे हुड्डा जी शर्म करो। मुझे तो वो दिन याद है, टेलीविजन पे आपने भी देखी होगी, आप तो क्या पता गए भी होगे। भैंसवाड़ गांव में जब ये जीत के आए थे तो भूपेंद्र हुड्डा ने इनको गले लगा करके कहा था कि मेरे लाडले योगेश्वर, तू तो मुझे दीपेंद्र से भी प्यारा है। ये बात कही थी कि नहीं कही थी साथियों? आज ये पराया हो गया और हुड्डा जी ने भालू अपना लिया। भूपेंद्र हुड्डा जी ये तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान है। इसने तो इंग्लैंड के भी, अमेरिका के भी, रशिया के भी पटखनी दी है उन पहलवानों, मगर तुम्हारा भालू भाई इसके सामने कहीं टिक नहीं पाएगा। ये कोई चिड़ियाघर का चुनाव नहीं, ये इस बड़ौदा हलके के भविष्य की कहानी लिखी जानी है साथियों, और उसके लिए आज हम आपसे वोट की अपील करने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि 3 तारीख को आप वो काम कर करके दिखाओगे। साथियों, कुछ लोग जाति पाति का नारा देते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी ने ही कह दी भाई ये तो ब्राह्मण का छोरा है। मैं आप नौजवानों से पूछता हूं, अपनी मां की कोख में जब हमने जन्म लिया था, क्या ये फैसला करके आए थे कि जाट के घर में पैदा हूं या ब्राह्मण के घर में पैदा हूं, किसी वाल्मीकि किसी दलित परिवार में पैदा हूं, किसी अगड़े में किसी पिछड़े में पैदा हूं? ये हमें पता नहीं होता। जिस घर में पैदा हो गए ये आशीर्वाद स्वरूप हमने स्वीकार लिया, मगर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे बीच में बंटवारा करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं बुटाना के लोगों से, बंट तो नहीं जाओगे जात पात के नाम पर साथियों? भाई ढीले ढीले बोलो हो, बंट तो नहीं जाओगे जात पात के नाम पर? 36 बिरादरी के लोग संयुक्त रूप से एक माला में जैसे मोती पिरोए जाते हैं, वो माला बनकर इस हमारे पहलवान हिंदुस्तान की शान योगेश्वर के गले का हार बन जाओ और चंडीगढ़ की तरफ भेजने का काम करो। मैं तो यही आपसे अपील करने, आपसे प्रार्थना करने आपके बीच में। और मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी, अंत में भाई बुटाना वालों ने, बड़ौदा हल्के के लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया मुख्यमंत्री जी, मगर आपसे भी हम इच्छा रखते हैं कि जब चंडीगढ़ की ओर एक रास्ता दिखा करके यहां की जनता हमारे भाई को भेजे, तो फिर आप भी एक फीत सी लगा दियो, इनकी गाड़ी पे झंडी लगा करके भेजने का काम कर दियो। ये उम्मीद हम आपके बीच में करते हैं। मैं तो अपने जेजेपी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि जेजेपी का कार्यकर्ता, चौधरी देवीलाल का कार्यकर्ता बूथ की लड़ाई लड़ने में माहिर है। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि जिस दिन वोट पड़ेंगे, बीजेपी वाले भाइयों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर, 19 नहीं बल्कि जब रिजल्ट आए तो बीजेपी के साथी कहें भाई सवाई मेहनत करके जेजेपी वालों ने हमारा इस इलेक्शन में साथ दिया। ये मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से अपील करता हूं। आप आए, आपने मेरी बात सुनी और 36 बिरादरी की पगड़ी देकर आपने जो सम्मान दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपका धन्यवादी हूं। फिर से ये उम्मीद करते हुए कि योगी को आप शीर्ष पे पहुंचाने का काम करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल। बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं भी निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय मंत्री रणजीत चौटाला जी से कि वो आएं और हमें अपने उद्बोधन से ओतप्रोत करें। आदरणीय रणजीत चौटाला जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बुटाना गांव के इस सभा में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारा अजीज, हमारा बेटा दिग्विजय चौटाला, हमारे राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश जी यादव, श्री अनूप दानक, श्री प्रदीप जी सांगवान, भूपेंद्र जी मलिक, बाकी मंच पे सब बैठे हैं, सांगवान साहब, हमारे, मैं भूल गया, मेरे बहुत सीनियर साथी सोमित जी सांगवान, सम्मानित मंच,
बहुत लंबी बात नहीं करके 2 मिनट में अपनी, क्योंकि सुबह से हम इकट्ठे ही चल रहे हैं, 7 मीटिंगें होगी और सीएम साहब ने भी जाना है और लेट नहीं करना चाहेंगे। थोड़े शब्दों में अपनी बात कहूंगा। बीच में 4 दिन रह गए, 4 दिन के बाद चुनाव का परिणाम है और इसमें ज्यादा आदमी असमंजस में नहीं रहता। अपना निर्णय सोच के करना चाहिए कि हमें हालात के हिसाब से क्या करना है। देखिए, 4 दिन के बाद कोई भी आपके पास नहीं आएगा वोट मांगने के लिए। यूं आ जाएंगे, ब्याह शादी में आ जाएंगे, आपस में किसी को इज्जत से बुलाओगे तो वो भी आ जाएगा, पर यह चुनावी दंगल नहीं रहेगा। ना हम आएंगे, ना भूपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, ना उनके बेटे आएंगे, ना कोई दूसरा आएगा। 4 दिन के बाद आपका फैसला जो है अगले 4 साल का आपका भविष्य का फैसला है। मेरा योगेश्वर दत्त जी से बहुत पुराना परिचय नहीं है। मैं कहीं इनसे पहले बहुत बार नहीं मिला। अभी इस चुनाव में 5-7 बार हमारा आपस में मिलना हुआ है, पर मेरा परिचय इनका उस दिन से है जिस दिन इन्होंने मेडल जीता था। 2 हमें जीता, लंदन में जीता, टोक्यो में जीता। और उस दिन हम देख रहे थे कि हरियाणा का 1 मेडल और पहले तो इंडिया का लिखा जाता है कि इंडिया का 1 मेडल हो रहा है, सिल्वर गोल्ड जहाँ भी था, हर तरीके से कई जीते हैं, 1 नहीं बहुत मेडल जीते हैं। इन्होंने देश में नाम रोशन करा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस के कैंडिडेट का जो अब बन रहा है आपका, ईमानदारी से कह देना, बुटाना वाले बैठे हैं, 15 दिन पहले कोई जानता था कि कैंडिडेट कौन है? ये तो नाम आने के बाद है कि पर्ची से नाम निकला है कि किसका निकल जाए, कौन कैंडिडेट बन जाए। एक आपका बेटा, आपका बच्चा जो 24 घंटे, मैं जो इन्हें स्वभाव से समझ रहा हूँ कि बहुत नेक लड़का है, साफ मन का, सीधी बात, कोई जात पात नहीं, सब बिरादरी का, सभी माताओं का, सबका बेटा है। ऐसे आदमी को मौका मिले तो करना चाहिए। अभी दिग्विजय जी ने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जब यहाँ से जिता के भेजें, वापस आए तो झंडी जरूर लगनी चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ से कृपाराम जी पूनिया 1989 में बने थे, तब के बाद किसी को झंडी नहीं लगी और सदा से ये हल्का है, सारा है। अब आज आपसे मैं एक ही कह के जा रहा हूँ, आपने सदा चौधरी देवीलाल का साथ दिया, आपने कपिल देव शास्त्री जी को बना दिया, आपने किशन सिंह जी सांगवान को बना दिया, आपने भल्लेराम को बनाया, आपने यहाँ से कृपाराम जी पूनिया को बनाया, रमेश खट्टक को बनाया, बहुत एमएलए चौधरी देवीलाल के कहने से बनाए। अब मैं पूरा परिवार बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, दिग्विजय भी बैठा है। हम ये कह रहे हैं, पुरजोर अपील कर रहे हैं कि पूरा जोर लगा के अब के इस बात को कर दो। कल को कोई काम होगा, हरियाणा में आधे महकमे दुष्यंत चौटाला पे, रणजीत सिंह पे है, जो सीएम साहब ने हमें दे रखे हैं। हम पे 14 महकमे हैं। भाई थारा एक काम नहीं रुकेगा, ये मैं जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ। कभी भी कोई काम आना, मेरी कोठी पे आओ, दुष्यंत की कोठी पे आओ, हमारी कोठियाँ सीएम साहब के साथ ही हैं, कहीं 10 कदम से ज़्यादा दूर नहीं है। हम भी काम करेंगे, तुम्हारी वकालत करेंगे सीएम साहब से कि जी ये वो दवा लें जिन्होंने चुनाव जिता के भेजा, तुम्हारा इतिहास ही और होगा चुनाव के बाद। तो मैं आपसे कहूँ, असमंजस में नहीं रहना। हमारे बड़े चौधरी साहब बताया करते थे कि एक बार प्रताप सिंह कैरों चौधरी देवीलाल इकट्ठे कार में जा रहे थे, रात का टाइम था, गाड़ी में लाइटें थी, एक खरगोश आगे आगे, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, खरगोश जब रात को आगे आता है तो वो भागता है इधर इधर, यूं कई बार आगे दौड़ता है। वो दौड़ते दौड़ते खरगोश नीचे आ गया। कह रहा हूँ जो सब पंजाबी तो मुझे भी नहीं आती, पर थोड़ी मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि कह रहा हूँ जो बोला वही बता रहा हूँ। कहने लगा चौधरी दस किवें होया? कहने लगा जी कार की स्पीड तेज थी, खरगोश की गमती नीचे आ गया। बोले नहीं, ये इनडिसिसिव सी, ये फैसला नहीं ले सका भाई, सज्जे जावा खब्बे जावा। अगर इधर निकलता तो निकल गया था, खब्बे जाते तो निकल गया था। तो भाई कोई ऐसा रुक के कोई फैसला ना करो, इस इलाके की किस्मत की बात है, बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रहे हो, एक फैसला कर लो। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, हमारा सारा परिवार बैठा है, बड़ौदा हल्के का एक काम भी नहीं रुकने देंगे।
आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अभी हमारे पूर्व रिटायर्ड आईएएस, मैं अनुरोध करता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे प्रत्याशी, आपके युवाओं के दिलों की धड़कन, भारतीय जनता पार्टी का शेर, बब्बर शेर भाई योगेश्वर दत्त, वो आए और एक बार अपील करे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई योगेश्वर दत्त जिंदाबाद। भाई योगेश्वर दत्त जी। भारत माता की। ताऊ देवीलाल, श्री किशन सिंह सांगवान, यहाँ मंच विराजमान हमारे लिए बड़े ही पूजनीय व आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जी, दादरी से विधायक हमारे बड़े भाई सोमवीर सांगवान जी, हमारे मंत्री अनूप जी, हमारे मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, मेरे बड़े भाई प्रदीप सांगवान जी, मेरे बड़े भाई भूपेंद्र मलिक जी, वह हमारी पार्टी, दोनों पार्टी के बड़े कद के नेता, व मेरे सामने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरी मातृ शक्ति, आप सबको मेरा प्रणाम। और आप सभी को, हमारे सभी नेताओं ने आज वोट की अपील की है, क्योंकि 3 तारीख को वोटिंग है और आप के सामने सभी पार्टियों के नेता आएंगे। हम भी आपके सामने आज नतमस्तक होने आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, पर हम आशीर्वाद आपका लेने आए हैं सच्ची आत्मा से, कुछ करने के जज्बे से, कुछ करने के इरादे से, क्योंकि सरकार बीजेपी जेजेपी गठबंधन की है। हम आपका विश्वास दिलाते हैं कि आपका कोई भी काम, आपकी कोई भी समस्या, हम आपका हर काम करवाएंगे। आपकी जो भी समस्या होगी वो समस्या हमारी होगी, आपकी हर समस्या का हम समाधान करेंगे। आपको अभी जो बड़ौदा हल्का में 2 कॉलेज मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, हमने तो मुख्यमंत्री जी को यह बात पूछा थी कि बड़ौदा हल्के में जी एक भी कॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अभी रक्षाबंधन पे हमारी बहनों को 2 कॉलेज दिए, एक बैसवाड़ कला गांव में, एक बड़ौदा गांव में। पीछे इलेक्शन होने के बाद मैंने मुख्यमंत्री से मिला था, तब मैंने बताया था कि जनता बुटाने की एक मांग है यूनिवर्सिटी बनाने की, और अब वो आज आपकी ये मांग 50 सालों की आपकी शायद ये मांग होगी। मुख्यमंत्री जी ने इसको यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की और जल्दी ही इसकी रूपरेखा तैयार हो गई, आपके सामने यूनिवर्सिटी होगी। युवाओं के रोजगार की बात आती है तो यहाँ पे लगभग 7000 एकड़ में IMT आई है, और उससे अलग भी बहुत से काम यहाँ पे हुए हैं, चाहे वो रोडों के हों चाहे वो गलियों के हों। 2 राइस मिल आई है। पर मैं आप सबसे, आपका बेटा, आपका भाई, एक बात करना चाहता हूँ, और जो मेरे मन में है वो एक चीज़ें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो हमारे मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि हम इस बड़ौदा हल्के के लिए क्या चाहते हैं। राजनीति में आने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि आप लोगों की सेवा करनी, समाज सेवा, बड़ौदा हल्के की सेवा करनी। मैंने जिस तरीके से कुश्ती में हिंदुस्तान के लिए मेडल जीते हैं, इसी तरीके से आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं, सच्ची निष्ठा से, सच्ची लगन से। जैसे देश के लिए मैं खेला, पूरे देश का था, आज भी मैं देश का हूं, और आज आपके सामने भी मैं
7 जगह उम्मीदवार बन के आया हूं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन का मैं 7 जगह उम्मीदवार हूं। और जब 7 जगह थे तब भी देश का नाम कराया। आज 7 जगह हैं तो आज भी आप लोगों की इज्जत मान सम्मान हमेशा ऊपर रखेंगे। और जीत हम पिछले इलेक्शन में जाते अगर 7 जगह होते, क्योंकि 7 जगह की चीज मेरा फाबा है। यहां तक पहलवानी करके पहुंचे हैं। आपकी मेहनत की कमाई खा गए हम पहुंचे हैं। यहाँ दंगला में आया करते, छोटे छोटे थे, क्योंकि 7 साल की उम्र पहलवानी कर शुरू कर दी थी। कोई ताऊ केड़ा दे दिया था, कोई संतरी फाग दे दिया था, कोई 1 रुपये दे देता, कोई 2 रुपये दे देता। आपकी जो मेहनत की कमाई हमने खाई वो आपके आशीर्वाद के रूप में हमने ओलंपिक मेडल, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तक हर जगह ले गई, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई थी। और मेहनत की कमाई कभी ऐसे सफल नहीं होती, वो सफलता इसीलिए जरूर पहुंचाती है। और गीत जहां भी मेरा स्वागत होता था तो हर जगह कोई 50 किलो घी देता, कोई 100 किलो घी देता मेरे गांव में, क्योंकि पूरे देश ने बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया हमको। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया है। इसलिए मेरा ये जो आप लोगों का कर्ज है मेरे ऊपर, वो कर्ज मैं राजनीति में आगे आपकी सेवा करके उतारना चाहता हूं। खिलाड़ियों की बात आती है, क्योंकि खिलाड़ी हूं तो मैंने पता है कितनी मुसीबत से खिलाड़ी निकला है। कोई एशिया में रहने खिलाड़ी नहीं बन सकता। आप देख सको हो, जो एशिया में रहता होगा उसके बच्चे पहलवान कबड्डी वाले बन सकते, शूटिंग गोली गाड़ी चलाने बन सके, शूटिंग शाटिंग वाले। जो हार्ड गेम है, जो मेहनत खून के जो मतलब दिन रात एक जो हार्डवर्क का, जो धूप में सर्दी में बाहर मेहनत करें, वे गाँव के बच्चे कर सके हैं। हम वो चाह है कि यहाँ पे हमारे खिलाड़ी आता ही वो सुविधा मिला है, विश्व स्तरीय सुविधा मिला है। यहाँ के बच्चे भी ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बने। मैं आपने पता कि अकेडमी चलाता हूँ, लगभग 150 बच्चे हमारे पास। वो अकेडमी में दिल्ली भी खोल सकता था, कई बड़े शहर में भी खोल सकता था, पर यहाँ के बच्चे मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं। अगर शहर में जाकर पहलवानी करेंगे या और खेल करेंगे तो कम से कम 30 से 40 हज़ार खर्चा हर महीने में होगा। और यहाँ की वो चीज़ें नहीं, यहाँ पर हमारे क्योंकि गरीब परिवार, मध्य वर्ग परिवार हैं, इतना खर्चा उठा नहीं पाते। इसलिए मैंने गोवाना के पास में अकेडमी खोल ली है कि हमारे बच्चे यहीं पर रह, गाँव देहात में रहेगा, यहीं पर अच्छी सुविधा मिल जाए, वो देश का नाम करे। उसी लिए और हम चाहते हैं कि हर गांव में वो चाहे किसी खेल के बच्चे हों, या कबड्डी के हों, कुश्ती के, बॉक्सिंग के, वो उसी गांव में वही सुविधा अच्छी मिले, विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। हम चाहते हैं कि बहन बेटी यहीं पर पढ़े, दूर ना जाए। आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दी, 2 कॉलेज आगे, 4 मॉडल संस्कृति स्कूल बड़ौदे हल्के को मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। गठबंधन सरकार ने बहुत ज्यादा यहाँ पर विकास कार्य कराए हैं। और अभी 4 साल सरकार के बचे हैं। मैं अब तक ये वादा करूं हूं कि लगभग 2-3 हज़ार करोड़ के काम बड़ौदे को आना और कराओगे मुख्यमंत्री जी के सामने। आप किसी के बहकावे ना हो, आप किसी के भी बहकावे ना हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो तोड़ने की बात करते हैं। वो आज भी एक बात कर रहे हैं कि हम ना बना दो सरकार तोड़ देंगे, वो यार भी लोग तोड़ देंगे। और हम कब हैं जोड़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़ौदे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं हम। और उसमें आपका योगदान होगा, आपका आशीर्वाद होगा। आपका बेटा, आपका भाई, आज आप तो ये आशीर्वाद लेना है कि अपने भाई ने, अपने बेटे ने आशीर्वाद दो। बड़ौदे का मान सम्मान हम हमेशा आगे रखेंगे। 90 हल्का मैं बड़ौदा हल्का सबने आगे पहुंचाने की जिम्मेवारी मैं लूंगा आप तक। और वो अभी छोटे भाई दिग्विजय जी ने बताया जाति पाति बात, मेरी कोई जाति है ही नहीं। मैं तो 7 साल की उम्र पहलवानी शुरू करी, हर समाज के साथ में बैठे और समाज के योगदान से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हर खिलाड़ी के साथ मैंने खाना खाया है। मेरी तो बस एक ही जाति है, इंसानियत की, और हिंदुस्तान मेरा धर्म है। ये 2 चीजें हैं बस। मुझे आज तक ना किसी ने जाति पाति में बांधा, ना कोई मेरे को बांध पाएगा। बस मेरे एक ही है, सभी समाज मेरे लिए बराबर हैं। और जैसे वो माड़ा में मोती नहीं होते, और सभी जातियों बन गए कि जो माड़ा है ना, हम तो माड़ा बनाना काम करना चाह रहे हैं। इस देश, नई समाज में नई दिशा देना चाह रहे हैं। उसी उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आया हूं, आपकी सेवा करने। और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। इसलिए आप हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बार यहां से गठबंधन को बढ़ाओ, कमल खिलाओ। 3 तारीख को वोटिंग है। जैसे महाभारत हम सब ने देखी है, अर्जुन ने जुगर मछली की आंख दिखा थी ना, नोया आप लोग ना कमल का निशान दिखना चाहिए। एक बार हाथ उठा कर कह दो, आपका बेटा जोड़ी करके मांग रहा है चीज। सभी
बस किसी और को मत देखना। और मैं 7 जगह उम्मीदवार हूं, यू 7 जगह कोल्लू है, कोई भी आवा था वो घंटा 7 जगह कोल्लू में करा लो और यहां तक बड़ोदेल का विकास कर लो। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे वंदे। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। बहुत ही ओजस्वी हमारे बीच में आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक छोटी सी बात जो है ध्यान कराना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। भाई कल दीपेंद्र हुड्डा का एक मैंने बयान पढ़ा था छोटा सा, वो न्यू कहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी रस्म अदायगी के लिए आएंगे। भाई मैं एक बात जरूर उनको याद दिलाना चाहता हूं, एमपी में तो बाबू निपटाया था, बेटा निपटा निपटा देंगे। भाई वो तो हमारे तो है उत्साह, उल्लास और हर्ष, क्योंकि चुनावी उत्साह बुलाया जाता है, चुनावी हर्ष और उल्लास का हमें तो अवसर मिला, मौका मिला है। लेकिन उन रस्म जाएगी क्योंकि पीछे तो चल आ रही है उनकी, वो ईबका हम निपटा कर छोड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने हरियाणा की शान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश जी यादव, श्री अनूप सिंह जी धानक, जेजेपी के हमारे नौजवान नेता, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह जी चौटाला, बड़ौदा की इस मिट्टी में जन्मे बड़े हुए और यहीं से न केवल प्रदेश और देश के नाम को रोशन किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय मशहूरी प्राप्त की। ऐसे हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई योगेश्वर दत्त पहलवान, सभी उपस्थित हमारे सांसदगण, विधायकगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी हमारे मंच पर बैठे हुए नेतागण, समय क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, अगली एक सभा और भी है अभी जागसी में, इसलिए मैं बातें सारी सभी वक्ताओं ने रख दी हैं। बहुत संक्षेप में आपके सामने मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो मैं बड़ौदा की दादा ढोला महाराज की इस जमीन को, इस धरती को, पुण्य भूमि को नमन करता हूं। ये धरती, ये भूमि, ये कर्म भूमि है आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की। कैसी महान आत्माएं जिन्होंने इस जनता की सेवा यहां कई कई बार अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से, लंबे राजनीतिक सफर के कारण से की है। हम सबको उन पर गर्व है।
और आज उनकी पीढ़ियां, चाहे चौधरी देवीलाल जी की अभी गिनाई गई, उनकी पीढ़ी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, फिर अगली पीढ़ी में चौधरी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, अगली पीढ़ी में भाई दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे हैं। और ऐसे ही चौधरी किशन सिंह जी सांगवान हमारे बहुत ही एक लोकप्रिय, एक सज्जन नेता रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, केंद्र में सांसद भी रहे 3-3 बार। मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था उनसे, बल्कि उस समय पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल से एमपी बने, बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। सांझे की हमारी सरकार उस समय चल रही थी, बहुत मिलना जुलना हमारा हो रहा था, बहुत नेक दिल, बहुत सच्चे मन के इंसान थे। इस परिवार से मेरा संबंध, चाहे उनके सुपुत्र प्रदीप सांगवान जी आज बैठे हैं, थोड़ा रास्ता भटक गए थे, इन्होंने अपने आप ही बता दिया। हमारी इच्छा ये थी कि जल्दी से जल्दी इनकी घर वापसी हो। अभी जिस प्रकार का धोखा इनके साथ हुआ, भाई ठीक है, बैनर नीचे करो, पढ़ लिया मैंने, अंधेरे में ही पढ़ लिया, नीचे कर लो। तो हमारी इच्छा थी कि इनकी घर वापसी हो। जहां ये गए थे वहां बड़ों बड़ों को धोखा मिलता रहा है हमेशा। हमने जब भी किसी परिवार के व्यक्ति को अपने पास रखा तो उसका मान सम्मान पूरा बढ़ाया है। प्रदीप जी वापस घर वापसी हो गई है, लौटे हैं। मैं वादा करता हूं कि इनका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। चौधरी किशन सिंह जी सांगवान के भाई हैं, आईएएस रिटायर्ड श्री जेपी सांगवान, इनका भी मेरा पुराना परिचय है। सबसे पहले प्रस्ताव अगर रखा था जनता बुटाना कॉलेज का कि वहां यूनिवर्सिटी बनाई जाए, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि जेपी सांगवान जी ने रखा था कई वर्ष पहले। बात सुनी, आई गई, हो गई। लेकिन जब इस इलाके का हमने अध्ययन किया बड़ौदा का, क्योंकि बड़ौदा के जो विधायक जिनका देहांत हो गया, हुड्डा साहब, उसके बाद मैं जब इस इलाके में आया तो लोगों ने कहा कि हमारे विधायक नहीं रहे। मैंने कहा ऐसा मत कहो, जब भी कोई सीट खाली हो जाती है किसी भी कारण से, तो वहां वो विधायक नहीं रहता, ऐसा नहीं है। सदन के नेता के नाते अब आपका विधायक मैं हूं। 4 महीने में लगातार काम करते हुए जब ध्यान में आया कि नहीं, यहां पढ़ाई के नाते से जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना ही चाहिए, हमने घोषणा कर दी कि बनेगी। 2 कॉलेज, बड़ौदा का हो और चाहे हमारे भैंसवाल कला का हो, वहां तो पढ़ाई भी शुरू हो गई है। यहां पर रोजगार के नाते आईएमटी की बात आ गई, यहां पर चावल मिल लगाने की बात आई, हैफेड ने वो स्वीकार कर ली। यहां पर नेशनल हाईवे की बात आई। बहुत काम जो हमने बताया वो सब डिपार्टमेंट ने पूरे किए। 165 करोड़ रुपया इन 4 महीनों में यहां लग गया है। इतना पैसा और किसी विधानसभा में इतने कम समय में 4 महीने में नहीं लगाया। लंबी बात ना करते हुए हैं तो इतना ही कहूंगा कि अब आगे के काम के लिए 3 तारीख तक गेंद आपके पाले में है, और 3 तारीख के आपके काम के द्वारा जो 10 तारीख को परिणाम आएगा, तो 11 तारीख के बाद गेंद हमारे पाले में आ जाएगी। फिर आपको कुछ नहीं करना है। भाई योगेश्वर दत्त को आपने विधानसभा में पहुंचाना है। जो इलाके के काम होंगे, कोई समस्याएं होंगी, हल करने के लिए आधी रात ये आएंगे। मेरा इन पर इतना विश्वास है, बिना देखे साइन कर दूंगा कागज के ऊपर। ये चैन से नहीं बैठेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और केवल इतना ही नहीं, अगर ये चैन से बैठ गए तो मैं नहीं बैठने दूंगा।
मैं इनके पीछे अपना एक ओएसडी लगा दूंगा जो लगातार बड़ौदा हल्के की और इनकी दोनों की चिंता करेगा, दोनों को देखेगा, स्पेशली लगा दूंगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस इलाके में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए वह काम आपने करना है। और ये जो कांग्रेस के झूठ हैं, इस झूठ में मत फंसना। इन्होंने किसानों के जो कानून बने थे उस समय कह दिया कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी। क्या एमएसपी खत्म हुई? हुई क्या? मंडियां खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। लगातार चाहे बाजरा है चाहे धान है, सबकी जो है एमएसपी पर पूरी खरीद हो रही है। और आने वाले समय में जिन इलाकों में बाजरे की थोड़ी कठिनाई आ रही है, हमने मंडियों में कह दिया कि 2 दिन बिना किसी कूपन के सब बाजरा खरीद लो सबका। भाइयों बहनों, लंबी बात ना करते हुए इतना ही बता रहा हूं कि जैसा कहा 3 तारीख तक आप और 11 तारीख के बाद मैं एक बार इनको यहां से जिता करके ये जो कमल की कली इनके हाथ में पकड़ाई है, इसको खिलाने का काम आपका है। ये कमल की कली को खिला करके सजा हुआ फूल ये विधानसभा में लेके आ जाए, झंडी लगाने का काम हमारा। तो इसलिए मित्रों भाइयों, आप लोगों ने 3.5 घंटे से आप यहां बैठे हैं, मुझे पता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।